डॉक्टर राधिका रमन स्कूल को बधाई देती हूँ, मेरी शुभकामनाएं, एवं नानक फाउंडेशन को भी, जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं एक गांव के स्तर पर, विशेषकर शिक्षा पर, शिक्षक पर। हमारे शिक्षक कैसे होने चाहिए ये सबको पता है, लेकिन वैल्यू बेस्ड खुद स्वयं प्रैक्टिस करें। वैल्यूज़ तो बहुत बड़ी चीज़ है, वैल्यूज़ की एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन नहीं है। वैल्यूज़ का दायरा जो है खान पान से लेकर के, रहन सहन से लेकर के, हमारा वस्त्र धारण से लेकर के, हम लोग किस तरीके से क्या क्या बातें कहते हैं, जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक शिक्षक को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत होना जरूरी है, और उसके लिए ये ज़रूरी है देखना कि वो आवश्यकता में जीना हो। हम अनावश्यकता में जब जिएंगे तो हमारे पास स्वास्थ्य भी चला जाएगा, चाहे शारीरिक है चाहे मानसिक, और आध्यात्मिक तो बहुत दूर की बात है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और विशेषकर जब मैंने वस्त्र धारण करने की बात कही है, उसमें हमारे शिक्षकगण भी और हमारे विद्यार्थीगण को भी हमेशा सरलता में, सहजता में रहना आवश्यक है, और इसके साथ में हमारी ऊर्जा निर्धारित होती है। जब एक टीचर प्लेन वस्त्र पहनते हैं और वो भी सफ़ेद पहनते हैं, तो उससे क्या है कि जब वो विद्यार्थी उसको देख रहा होता है तो उसकी ऊर्जा बनती है। अगर उसी शिक्षक ने चेक या बहुत सारे प्रिंट पहना हुआ है या कुछ बहुत कलरफुल कोई चीज़ पहन लिया है, तो उससे क्या है कि उनकी कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं भंग होता है। इसीलिए टीचर को बहुत सादगी, क्योंकि वहीं ऊर्जा है, जहाँ सादगी वहीं ऊर्जा है, तो इसके लिए हमारे एक शिक्षक को ऊर्जावान होना होगा। उसी तरीके से विद्यार्थी लोगों को भी, क्योंकि ये मैंने खुद स्वयं अपने जीवन में इसको अपनाया है, और मैं बचपन से बहुत छोटी से गांव से, बहुत अच्छे परिवार से रहते हुए भी मैं सिर्फ मात्र 2 ड्रेस मेरे पास हुई थी। तीसरी ड्रेस मैंने तब खरीदी जब मुझे बहुत बारिश आ गई, सर्दी का दिन था, सूखेगा नहीं तो मेरे कमरे में कुछ भी नहीं होता था। इवन किताब के लिए भी मैं बुक बैंक से माउंटेनिंग में पैसा खर्च कर दिया और बुक बैंक से किताब लेके आती थी। एक किताब होती थी, एक रजिस्ट्री होता था, और मेरी 2 ड्रेस, एक कंघी तेल की शीशी, उसके अलावा कोई सामान नहीं होता था मेरे घर। और इसीलिए एक इतने छोटे से गांव से निकल करके हम कुछ कर पाए, और उसके पीछे हमारा एक, मुझे उसमें इतनी ऊर्जा लगती थी। जबकि मेरे कमरे में जो लोग आते थे, बैठते थे, वो कहते थे हाँ इतनी ऊर्जा क्यों है। वो ऊर्जा किस लिए, तो खाली कमरा होता था, उसमें कुछ नहीं होता था। इसलिए हर जगह की अपनी एक ऊर्जा होती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः फिर सबको